एक कारी साहब थे और उनकी बीवी थी। उधर का एक मंशियात फरोश उनके इलाके का उनको कहता है कि मैं आपको उम्रा करवाना चाहता हूँ कारी साहब, आपने सिर्फ 50,000 का इंतजाम करना है, जो बाकी पैसे वो मैं करूँगा। सवाब की खातिर मैं ये काम कर रहा हूँ कि चले मुझे नेकियां मिल जाए, मैं तो जा नहीं सकता, आप लोगों को भेज रहा हूँ। तो सादालू इंसान कारी साहब थे कि वो मान गए और उनकी बीवी भी रेडी होगी कि चले हम अल्लाह ताला का घर 50,000 रुपया देकर देख ले, वो इससे बड़ी खुशकिस्मती की क्या बात है। अब उनको नहीं पता था कि हमने उधर उतरते ही जेल के अंदर पकड़े जाना है, तो हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ एक टूट जाना है। दोस्तों, कारी साहब और उनकी बीवी और 2-3 लोग और मोहल्ले के थे जो वो रेडी हो जाते हैं उम्रा करने के लिए। अब ये जो बंदा था जिसका नाम सदाम था, ये मंशियात फरोश था। अब आती है इसकी चालाकी की टाइम कि जब इसने उनको कहा कि ये मेरा गिफ्ट है, ये आपने कारी साहब लेकर जाना है, तो उधर सऊदीया मेरा एक दोस्त है, उसके मुझ पर बहुत ज्यादा एहसानात है, मैं वो अदा नहीं कर सकता, तो आपने उधर जाकर उस लड़के से मेरी कॉल पे बात करवानी है, तो ये मेरा छोटा सा गिफ्ट आपने उन लोगों को दे देना है। कारी साहब चाह रहे को क्या पता कि इसके अंदर मंशियात है कि इसके अंदर गिफ्ट है। वो कारी साहब ने जी पकड़ा, वो जी गए उम्रा करने पहुंच जाते हैं, तो सऊदीया एयरपोर्ट के ऊपर ही वो फंस जाते हैं। सिक्योरिटी का आपको पता ही है कितनी टाइट होती है। इस तरह का एक वाकया रूनुमा पहले भी हुआ था, 2 साल पहले लाहौर की जो लोग पकड़ गए थे और मोहसिन नकवी साहब ने उनको बाजियाब बरी करवा कर पाकिस्तान वापस लेकर आए थे। तो मेरी ये गुजारिश है, अच्छा पहले ये वाकया सुना हुआ किस तरह जो लोग ये पकड़े जाते हैं, बाद में ये खबर पाकिस्तान पहुंचती है, हेलो यार को पता चलता है कि जो कारी साहब और उनकी बीवी गए थे और ना साथ 2-4 लोग गए थे, वो तो पकड़े जाते हैं मंशियात के केस में। तो ये लोग FIA के पास जाते हैं, उनको सारा किस्सा बताते हैं कि इस तरह ये सदाम नामी बंदे ने इनको उम्रे पे भेजा और साथ ही गिफ्ट भेजा और उसके अंदर मंशियात थी। तो ये देखें, ये अपना सदाम पाकिस्तान के अलावा आउट ऑफ कंट्री में भी स्मगलिंग करता था, पता नहीं कब से कर रहा था, पकड़ा तो ये अब हो जाता है ना। इसके अलावा पता नहीं कहाँ कहाँ तक इसके हाथ फैले हुए थे कि ये इतने दिलेरी के साथ ये काम कर रहा था। इसकी बैकअप पे कौन बंदा था कि जो इसको इतना चला रहा था। होता दोस्तों ये कि जो अपना FIA का सब इंस्पेक्टर थे इमानतुल्लाह साहब, तो उनको जी सलाम है मेरा, उन्होंने 10 दिन रात एफर्ट करके उधर नाका लगाया और आखिरकार अल मुक्तसर उन्होंने सदाम को दबोच लिया। दबोच कर अब वो सलाखों के पीछे है। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि कभी भी कोई आपको लालची पैसों का दे या उम्रा करने का दे, तो लाजमी सोचे ये बंदा मुझे इस तरह क्यों ऑफर दे रहा है। आपको पता है कि कौन सा टाइम जा रहा है, कोई बंदा किसी को 1 रुपया देने को तैयार नहीं, तो इतना एहसान किसी पर क्यों किया जाता है। तो हमारी मोहसिन नकवी साहब से भी गुजारिश है कि जिस तरह उन्होंने पहले काम किया, यह फैसलाबादी जो कारी साहब और उनकी वाइफ